Okay, so now we are talking about the peninsular rivers. The main water divide in peninsular India is formed by Western Ghats, which runs from north, north, northern to south, close to the western coast. Most of the major rivers of peninsula, such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, and the Kaveri, flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. So स्टूडेंट जो मेन सोर्स है वो वेस्टर्न घाट से रिवर्स के फ्लो का, और ये इनकी जो मेन रिवर्स हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड से फ्लो करती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. दीज रिवर्स मेक डेल्टाज अ देयर माउथ, और ये अपने माउथ पर डेल्टा को फॉर्म करती हैं. दीज आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोविंग वेस्ट टू द वेस्टर्न घाट्स, और ये बहुत ज़्यादा अनेक छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं जो वेस्ट से वेस्टर्न घाट्स की तरफ फ्लो करते हैं. द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एंच्यूरीज, यानी कि नर्मदा और तापी दोनों सिर्फ ऐसी नदियां हैं जो कि फ्लो करती हुई एंच्यूरीज को बनाती हैं. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size, यानी कि जो ड्रेनेज बेसिन होता है पेनिसुलर रिवर्स का वो कंपैरेटिवली साइज में छोटा होता है. The Narmada Basin. The Narmada rises in the Amarkantak hills in Madhya Pradesh. It flows towards the west in a rift valley formed due to faulting. On its way to sea, the Narmada creates many picturesque locations. So student, अमरकंटक से ये राइज होती है या निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जो कि रिफ्ट वैली यानी कि बहुत ही अजीब सी, मतलब तीखी तीखी जो वैलीज हैं वहाँ से ये निकलती हैं, और ये नर्मदा सी की तरफ बढ़ते हुए या सी की तरफ पहुँचते हुए बहुत ही सुंदर पिक्चरेस्क सीन्स बनाती है. द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप जॉर्ज एंड धोधर फॉल्स वेयर द रिवर plunges over steep rocks and some of the notable ones. All tributaries of the Narmada are very short and most of these join the main stream at the angles, यानी कि जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ही छोटी नदियां हैं और ये इसे एक राइट टाइम पर ही ज्वाइन करती हैं. द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात, और नर्मदा का जो बेसिन है, नर्मदा है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के बेसिन्स को कवर करती है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द तापी बेसिन. द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, और तापी सतपुरा रेंज से निकलती है जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. ये नर्मदा के पैरेलल ही एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, बट इसकी जो लेंथ है वो नर्मदा से बहुत ही कम है. इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और इसका जो बेसिन है वो कवर करता है पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र. द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, और जो हमारा कोस्टल प्लेन का एरिया है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी का वो बहुत ही सकड़ा है. हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, और इसीलिए कोस्टल रिवर्स शॉर्ट होती हैं. द मेन वेस्ट फ्लोविंग रिवर आर साबरमती, माही, ब्रह्मपंजा एंड पेरियार. सो दीज आर द रिवर्स जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हुई आपको दिखेंगी, लाइक साबरमती, माही एंड ब्रह्मपंजा. Now we talking about the Godavari basin. The Godavari is the largest peninsular river. It rises from the slopes of the western Ghats in the Nasik district of Maharashtra. जो स्टूडेंट गोदावरी रिवर है वो सिर्फ पेनिसुलर रिवर्स की में लार्जेस्ट माना जाता है, और ये कहाँ से, ये वेस्टर्न घाट से नासिक डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, और इसकी लेंथ अराउंड 1500 किलोमीटर्स है.
इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। द ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिसुलर रिवर, और उसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो पेनिसुलर रिवर में सबसे बड़ा है या लार्जेस्ट माना जाता है। द बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के उड़ीसा के एरियाज को कवर करती है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा एंड वर्धा एंड प्राणहिता एंड मंजरा एंड वानगंगा एंड पेनगंगा। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, और इसकी जो लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ही बड़ी हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि ये जितना एरिया और लेंथ को कवर करती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, और गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द महानदी। द महानदी राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से फ्लो करती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड उड़ीसा। ये अपना जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर करती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से। नाउ वी टॉकिंग अबाउट कृष्णा रिवर। Rising from the spring near Mahabaleshwar, the Krishna flows for about 1400 kilometer and reaches the Bay of Bengal. ये एक झरने से निकलकर 400 किलोमीटर तक बहती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। द तुंगभद्रा, द कोयाना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर द सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज, और ये जो कोयाना, घटपुरा और मूसी ये छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां हैं। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से शेयर करती है। द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइजेज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन साउथ कोडालोर इन तमिलनाडु। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी रेंज से निकलकर वेस्टर्न घाट्स में से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है, जो कि कुडालोर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर्स, यानी कि ये 760 किलोमीटर्स की लेंथ की नदी है। द मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती एंड काबिनी। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, और इसके जो ड्रेनेज पार्ट्स हैं वो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी टॉकिंग अबाउट द लेक्स। आपने लेक्स के बारे में सुना होगा, कश्मीर की वैलीज़ के बारे में सुना होगा। जो चीज़ें हमें यहाँ पर क्या अट्रैक्ट करती हैं, तो दीज आर द लेक्स, दीज आर द शिकाराज, द बोट हाउस। हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है और ये चीज़ें टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। Similarly, you may have visited some other tourist spot near lake or enjoyed boating. आप लोगों ने कई बार किसी लेक के पास का टूरिस्ट स्पॉट को एंजॉय किया होगा, वहाँ पर स्विमिंग की होगी और अदर वाटर गेम्स भी प्ले किए होंगे। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have lake, would they have been attractive? So अगर इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये लेक्स नहीं होती तो क्या ये प्लेसेस अट्रैक्टिव होते? नहीं होते। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया में बहुत सारी लेक्स पाई जाती हैं और ये सब अलग अलग हैं अपने साइज़ में, अपने कैरेक्टरिस्टिक में। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये सारी लेक परमानेंट नहीं है कि कोई लेक्स में सिर्फ रेनी सीजन्स में ही पानी होता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ द इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। कई जो सेमी एरिड रीजन है उनकी लेक्स में
साल भर पानी नहीं रहता है. There are some lakes which are the result of action of glacier and ice sheet, while others have been formed by wind, river actions and human activities. कई रिवर्स ग्लेशियर से भी फॉर्म होती हैं, कई रिवर्स को विंड भी फॉर्म करती है और कई रिवर्स रिवर एक्शन से भी और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी फॉर्म होती हैं. द मीन drink river across the floodplain forms cut-offs that late develops into oxbow lakes. Spits and bars form lagoons in the coastal areas. The Chilka Lake, the Pulicat Lake, and the Koleru Lake, lakes in the region of inland drainage, are something seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. यानी कि कई लेक्स मैन मेड भी होती है, लाइक सांभर लेक को बनाया गया है सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स इन द हिमालय रीजन, यानी कि हिमालय रीजन में हमें फ्रेश वाटर की लेक देखने को मिल जाती है. दे आर द ग्लेशियल ओरिजिन. इन द अदर वर्ड्स, दे फॉर्म व्हेन ग्लेशियर डग out a basin which was the later filled with the snow melt. यानी कि ग्लेशियर से गिरने वाली बर्फ से जो ये लेक्स फॉर्म होती है, ये फ्रेश वाटर लेक्स भी कहा जाता है. द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर, जैसे कि वुलर लेक जम्मू कश्मीर में. इन कॉन्ट्रास्ट इट इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, और इसको हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज का रिजल्ट भी कह सकते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और इसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी माना जाता है इंडिया की. द डल लेक, द भीमताल, नैनीताल, द लोकताल एंड भारापाल आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स. और डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल एंड बारापानी, ये बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर की लेक्स हैं इंडिया में जो सिचुएटेड हैं. Apart from natural lakes, the drainage of the rivers and generation of tidal power has also led of the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, भाकर नागर प्रोजेक्ट. यानी कि कई रिवर्स को भी रोक कर या उनको के पानी को रोक कर भी लेक्स को फॉर्म किया जाता है, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर जो कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट है, जिसे हम भाखरा नागल प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं. लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स. अ लेक हेल्प्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ river. During heavy rains, it prevents flooding, and during the dry season, it helps to maintain an even flow of water. यानी कि लेक्स हमारी हर तरीके से हेल्प करती हैं. ड्राई सीजन में ही हमें पानी देती हैं, और इन रेनी सीजन ये रिवर्स के फ्लो को भी कंट्रोल करती है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी. सो स्टूडेंट, आप सब जानते हैं कि इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में अपना एग्रीकल्चर से ही अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट करती है. अगर रिवर्स ना होंगी तो हम क्या करेंगे? हमारा इवन हमें पीने का पानी भी रिवर्स से मिलता है. तो जो हमारा रोल ऑफ द इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से रिवर्स पर डिपेंड करता है. ओके, रिवर्स पॉपुलेशन यानी कि कौन सी रिवर के बैंक पर कितनी पॉपुलेशन सिचुएटेड है. तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन सी रिवर्स के एरिया पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सिचुएटेड है. तो गंगा वाटर इज़ एबल टू डिल्यूट एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लोड्स विद इन 20 kilometers of large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the population level of many rivers has been rising. यानी कि क्या हो रहा है स्टूडेंट की इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण इतना बढ़ रहा है कि लोगों ने रिवर बैंक्स के पास ही इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर ली है और वहाँ पर भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी है. सो हियर वी आर completed our chapter number 3, drainage. Okay, I hope you understand it very well. So
Stay home, stay safe, goodbye, and please like, subscribe our YouTube channel Weekend.